हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ, लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.2 है और क्वेश्चन जो है वो थर्ड और फोर्थ होने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू करते हैं हम। थर्ड और फोर्थ इस वीडियो में मैं कराऊँगी। थर्ड में है 6.25 फिगर में दिया गया है, ये जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है और पी क्यू आर की वैल्यू दी गई है 110 और आर एस टी ये हमें निकालना है क्यू आर एस। एक ये वाला जो एंगल है सिर्फ वो निकालना है और हिंट हमें दिया गया है कि आर के थ्रू एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि एस टी के पैरेलल हो। तो सबसे पहले इसमें गिवन वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिवन है हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर दिया गया है हमारे पास 110 और एंगल आर एस टी दिया गया है 130। टू फाइंड में करना है हमें एंगल क्यू आर एस। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, ये और ये दो लाइनें पैरेलल हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एंगल 130 दिया गया है और ये एंगल 110 और यहाँ पर P Q ये S और T है और ये R है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं ड्रॉ ए लाइन, MN लिख देते हैं इसको, ड्रॉ ए लाइन MN थ्रू R which is parallel to PQ and ST। क्योंकि PQ और ST एक दूसरे के पैरेलल है तो ये भी इन दोनों के ही पैरेलल होगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये एंगल ये निकालना है और ये एंगल। बेसिकली तो हमारे पास ये है। तो सबसे पहले करते हैं, ये तीनों जो हैं वो एक लीनियर पेयर्स एग्जाम करके 180 का टोटल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नाउ एंगल एम आर क्यू दैट मीन्स ये एंगल प्लस में क्यू आर एस और ये एंगल एस आर एन, एम और एन है ना ये, तो ये क्या कर रहे हैं 180, ये तीनों एंगल 180। लीनियर पेयर एक्सियम ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एम आर क्यू निकालना है। एम आर क्यू ये होगा, अगर हम देखते हैं एम आर जो है पी क्यू के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू एम एन, सो एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल एम आर क्यू इक्वल टू में 180। रीजन लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल of the same side of a transversal, क्योंकि इनका टोटल भी 180 होता है। अब हमें पता है पी क्यू आर की वैल्यू 110 है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल एम आर क्यू की वैल्यू 180 माइनस में पी क्यू आर जो कि होगा 180 माइनस में 110, तो ये आ जाता है 70। तो एम आर क्यू की वैल्यू आ गई 70। सिमिलरली पी क्यू एम एन के बराबर है तो एस टी भी एम एन के बराबर है। एस टी
पैरेलल टू MN। सो जो एंगल SRMN है और एंगल RST है वो होगा 180 के बराबर। सेम रीज़न लिखेंगे क्योंकि ST और MN पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे, ये एंगल और ये एंगल, सेम रीज़न लिखेंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, इसलिए इनका टोटल। अब हमें पता है RST की वैल्यू कितनी है, 130 है। RST 130, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर SRN और 130 180। तो यहाँ पे SRN की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 130 दैट इज 50। तो हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई। Now putting the value of SRN and MRQ in equation first। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, MRQ और SRN QRS ये तीनों 180 का टोटल कर रहे हैं, तो हम इन तीनों को लिखते हैं। एंगल MRQ प्लस में QRS और SRN, ये हो गया 180। अब MRQ की वैल्यू है हमारे पास 70, QRS की हमें निकालनी है और SRN की 50 है, तो 180। यहाँ से QRS हो जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे 120 आता है, तो 180 माइनस 120 दैट इज 60। तो एंगल QRS जो है हमारे पास 60 डिग्री आ गया, यही हमारा आंसर था। तो इसमें हमने किया क्या है, ये हमें गिवन था सारा, हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी जो कि हमें हिंट दिया गया है। अब उन्होंने बोला था कि ये ST के पैरेलल लिखना है MN, और PQ के पैरेलल क्यों है, क्योंकि ST के पैरेलल है, ST PQ के पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल भी होगी, तो इसलिए मैंने साथ में ही लिख दिया ड्रॉ ए लाइन MN थ्रू R विच इज पैरेलल टू PQ एंड ST, दोनों के पैरेलल है। अब उसके बाद हमने इन तीनों लाइनों का लिख दिया 180 लीनियर पेयर एक्सियम, तीनों, क्योंकि ये एक लाइन है और ये तीनों एंगल इसको फॉर्म कर रहे हैं 180 को, तो ये लीनियर पेयर एक्सियम। अब हमें करना क्या है, इन तीनों का टोटल करना है, फिर उसके बाद हमें ये दो एंगल निकालने हैं। अब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इन दोनों का टोटल 180 हुआ, तो वही किया हमने। रीजन लिख दे इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब हमारे पास PQR तो है 110 और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो MRQ आ गया। सेम चीज़ हम इसमें करेंगे, ये भी सेम है, सेम इंटीरियर एंगल तो सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इनका भी 180 होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से इसको भी 130 था वो RST, उसको 180 से सब्ट्रैक्ट किया 50 आ गया। अब इन सबको हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखना है जो कि हमने लीनियर पेयर फॉर्म करा था। 70 और 50 को ऐड कर देंगे और 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो QRS की वैल्यू आ जाएगी, वो ही आ गई है। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, AB जो है वो पैरेलल है CD के और APQ हमारे पास ये एंगल दिया गया है 50 और PRD ये एंगल दिया गया है 127। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, गिवन देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या है। गिवन है AB पैरेलल टू CD एंड एंगल
पी क्यू जो है वो 50 दिया गया है एंड एंगल पी आर डी 120 एंड टू फाइंड में हमें करना है एंगल एक्स एंड वाई। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिगर जो भी है हमारे पास। ये दो लाइनें हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी। ये जो एक ट्राइंगल है, P है ये Q और ये R। एक हमें एंगल ये दिया गया है 127, एक एंगल ये दिया गया है 50। हमें ये Y और X निकालना है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल CD है, सो PQ इज ए ट्रांसवर्सल तो एंगल APQ इक्वल टू में होगा एंगल PQR के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके। तो हमारे पास क्या आ गया, APQ जो है वो 50 है और PQR जो है वो X है। तो ये 50 और ये X, तो हैंस X की वैल्यू जो है हमारे पास 50 आ गई है। एक एंगल हमारा निकल गया। अब हमें Y की वैल्यू निकालनी है। Y की हम क्या कर सकते हैं, AB पैरेलल टू CD, now PD is a transversal line, so ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा एंगल APR इक्वल टू में एंगल PRD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ मैं। अब APR जो है वो होगा 50 प्लस Y, क्योंकि ये 50 और ये Y है और ये 127 है। Y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 127 माइनस 50, ये हो जाएगा हमारे पास 77। यही Y की वैल्यू निकालनी थी। तो दो आंसर्स हमारे निकल गए हैं, यही निकालना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हमें देखना है। पहले जो हमें पैरेलल लाइन दी गई है, पहले उसमें हमें ट्रांसवर्सल लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में PQ है ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके बेस पर हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल किया, तो हमारे पास 50 आ गई X की वैल्यू। अब हमने ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल लिया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसका टोटल क्या है, एंगल 50 प्लस Y। APR जो है वो APQ और QPR के बराबर है, तो यहाँ पे 50 प्लस Y लिख दिया 127। अब 50 को हम 127 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Y की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें निकालना था। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।